कसम से की बानी बन तो कभी फिल्मों की हीरोइन बन, प्राची देसाई अब तक अपने दर्शकों का मनोरंजन करती आई हैं। उन्होंने कई अलग अलग किरदार निभाए। वही इस गुजराती छोरी ने टीवी सीरियल कसम से शुरुआत की। उसके बाद प्राची ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि रॉक ऑन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन और कई और फिल्में। उन्होंने वेब सीरीज में भी अलग अलग किरदार निभाए और अब प्राची नजर आएंगी ZEE5 की आने वाली वेब सीरीज साइलेंस 2 में, जिसमें वो निभा रही हैं इंस्पेक्टर संजना का किरदार। वैसे इस वेब सीरीज में प्राची नजर आएंगी मनोज वाजपेयी संग और ये वेब सीरीज इन्वेस्टिगेशन बेस्ड है, थ्रिलर है और इसमें है कई सारे उतार चढ़ाव। तो भाई ऐसे में प्राची देसाई सास बहू और बेटियां संग पहुंची है महाराजा भोग चखने जायका। भाई गर्मियों का मौसम आ चुका है और आ चुके हैं आम, और आम के इस मौसम में ये गुजराती छोरी आम रस का मजा उठाने पहुंची है महाराजा भोग। इसी के साथ कई और स्वादिष्ट डिशेस भी वो चखने वाली हैं। तो चलिए करते हैं प्राची से खास मुलाकात और करते हैं ये पेट पूजा वाला डे आउट। जिनकी साइलेंस में भी है एक्टिंग का शोर, वो है नहीं कोई और, आपकी प्राची है। और प्राची का कहेंगे बानी से लेकर कसम से उनकी जो रॉक ऑन परफॉर्मेंसेस रही है, मतलब पूरा मुंबई उनका दीवाना हो चुका है। और अब जो है ये अब जो साइलेंस में क्या है ये राज, वो आज प्राची से ही जानते हैं। प्राची, This is so sweet. First of all, thank you. This was a very nice welcome for me. Thank you so much. मैं बहुत excited हूँ. सबसे पहली बात because today we are going to have lunch together. And secondly because आज हमारी जो trailer है Silence 2 की, वो भी लॉन्च हो रही है. So it's like a double whammy for me. My day has started out so fabulous and I'm looking forward to the evening क्योंकि आप सबको हम ट्रेलर भी दिखाएंगे. And this time Silence 2 is going to pack a punch because पहला जो फिल्म था उसमें ऑफ कोर्स हमारी एक बहुत ही इंटेंस इन्वेस्टिगेशन थी. वी वर काइंड ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड विद इन अ पीरियड हमें वो सॉल्व करना था. इस बार एक नहीं, बहुत सारे केसेस हैं. सो क्या होने वाला है एंड यू नो हम कैसे उस टाइमलाइन तक यू नो मैच करके हाउ वी गोना सॉल्व इट. इस बार स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है. तो स्ट्रेस थोड़ा कम करेंगे और लंच करेंगे. और फिलहाल जो है महाराजा भोग में जो है आम रस का फेस्टिवल चल रहा है, तो आपके मुंह से जो है पीलू ही निकल जाएगा. एब्सोल्युटली, इससे बेटर आई थिंक सीज़न नहीं हो सकता था हमारे लिए टू कम हियर. मुझे, मैं सच बताऊं, जब मैंने कल मेरे 2 फ्रेंड्स को बताया कि मैं यहाँ आ रही हूँ, उन्होंने सबसे पहले कहा कि आपको आम रस तो खाना ही है. तो आई थिंक यू नो आई हैव गॉट लाइक अ टिफ़िन में उसमें सब पैक करके आई टेक इट विथ मी. ओके, तो चलते हैं और कैसे केसेस सॉल्व करने वाली है ये सब बातचीत भी करेंगे. थोड़े से टिप्स आपसे हम भी लेंगे कि क्या कुछ करने वाले हो आप. तो भाई महाराजा भोग की ये बड़ी सी थाली लग चुकी है. भाई आज तो प्राची ने डाइटिंग को कह दिया है बाय बाय और आज वो हर एक डिश का स्वाद चखेंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, पेट खुश तो दिल खुश. बॉम्बे समर्स में ये छाछ बहुत परफेक्ट है, राइट? हमारा आई मीन मुंबई में इतनी गर्मी है, इंडिया में भी मोस्ट प्लेसेस यहाँ गर्मी होती है, तो आई थिंक छाछ जो है सच अ गुड हेल्दी ड्रिंक एंड ऑल्सो सो रिफ्रेशिंग. ऑलवेज ऑप्ट फॉर छाछ. यस, थैंक यू. ओह वाओ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि ये हमारी गुज्जू डिश यहाँ सर्व हो रही है.
थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मुझे फूड, न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में जब मैंने अपनी पहली फ़िल्म की, उसके बाद आई थिंक मुझे थैंक यू जी, मुझे उस बारे में पता चला। मैं जो बातें सुनती थी फ्रॉम माय को स्टार्स और फ्रॉम पीपल, बिकॉज वो सारे एक्सपीरियंस थे। वो ऐसी फिल्में कर रहे थे जहाँ पर दे हैड टू चेंज देयर बॉडीज़, देयर वेट, एंड कोई कभी स्पोर्ट्समैन प्ले कर रहा है, कोई कुछ और, एंड इट वाज अगर आप इफ़ यू डिडंट नो अबाउट इट, इट्स सो इंटरेस्टिंग। तो तभी जब मैं वो सुनती थी मुझे सब पता चला, एंड आई रियलाइज्ड कि फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। एंड मैंने तब एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट की थी खुद, बिकॉज उससे पहले मैं पूना में जूनियर कॉलेज में थी, हाई स्कूल में 11th-12th स्टैंडर्ड में। तो तब फूड रियली डजंट फिगर, आप कुछ भी खा लेते हो टू स्टे अप फॉर एग्जाम्स, आप कॉफ़ी पीते हो, इट्स जस्ट यू डोंट नो अबाउट थिंग्स। बट मैंने सबसे सुन के बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू किया। You have to believe me, it was like I was like a new person. मैं दिन में I think जो भी I think 2 liters या जो भी था, I used to kind of follow that, and I saw the difference in my skin, in my hair, my energy, everything, my mood, and of course उसके बाद धीरे धीरे तब मुझे I don't know exactly about food, nutrition, मुझे क्या सूट होता है, नहीं होता है, all of that, but थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करती थी, and it was like you become a new person, you really do. It's like आप स्कूल जाते हो, आपकी नॉलेज बढ़ती है या आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, थैंक यू, यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, आप एक स्पोर्ट खेलते हो, यू गेट बेटर एट इट। इट्स द सेम विथ योर बॉडी। फूड के साथ भी वही है, पानी के साथ भी वही है। इफ़ यू फॉलो दैट फॉर some time, you see the results, and तब से I think it just became a part of my lifestyle, क्योंकि हम actors हैं, so हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही है। But yes, honestly, I love food, and मेरी yes, thank you, मेरी weaknesses बहुत है। When I see sweet, तब मैं रेजिस्ट बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, बट बिल्कुल। बट आई थिंक बिकॉज मुझे पता था कि आज मुझे यहाँ ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है, सो कल मैंने अपना स्वीट इनटेक बहुत ही कम रखा, या आई बेसिकली डिड नॉट हैव एनी डिजर्ट्स और स्वीट्स। सो यू काइंड ऑफ फाइंड द बैलेंस। आप अगर बैलेंस्ड रहते हो अपने लाइफस्टाइल में, देन आई गेस दैट्स इट। थोड़ा सा बस माइंडफुल, दैट्स इट। तो भाई इतना यमी यमी खाना देखकर प्राची खुद को रोक ही नहीं पा रही। तो भाई बातें कम और खाना ज्यादा हो जाए। वाह, धीरे धीरे भर रही है हमारी थाली। मैं सोच रही हूँ कि ये सब मैं कैसे खत्म करूँगी। सब्जी में थैंक यू जी। इतना खा के अगर मैं उठ नहीं पाई, अपने ट्रेलर लॉन्च तक पहुँच नहीं पाई, तो यू नो हुज फॉल्ट इट इज। मेरी नज़रें यहाँ से हट नहीं रही है। ये है हमारा आमरस, बट हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे ताकि विल गो ऑल द वे एंड देन कम टू आवर फेवरेट। सो मुझे एक्चुअली पनीर बहुत पसंद है, सो सबसे पहले मैं इसका बाइट लूँगी। फर्स्ट बाइट ऑफ कोर्स इज फॉर यू गाइस, ऑन योर बिहाफ। आपकी तरफ से मैं खा लेती हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट जब थाली ट्राई की थी, मुझे लग रहा है या तो जयपुर या तो अहमदाबाद में था, बिकॉज़ वहाँ पर वो बहुत फेमस है। सो जब भी हम किसी काम के लिए जाते हैं, बहुत मन करता है कि वहाँ की स्पेशल डिशेस हम ट्राई करें।
वहाँ की थाली में उनकी जो जैसे दाल बाटी वगैरह है वो आपको खाने को मिलता है. आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम आई हैड. सो स्पेशल मुझे वही याद आ रहा है, अहमदाबाद और जयपुर. एंड मैं सच बताऊँ, मुंबई की जो थाली है वो आज मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ. मैं इतने साल से मुंबई में हूँ, बट ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं यहाँ आकर थाली ट्राई कर रही हूँ. एंड थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज मैं अब सोच रही हूँ कि मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आई. दिस वाज टू गुड. चलो अब हम नेक्स्ट ट्राई, कौन सा ट्राई करें? ये ग्रीन वेजिटेबल है, बट इतना टेस्टी ग्रीन वेजिटेबल, व्हाई? ठीक है. वैसे प्राची महाराजा भोग इस आम रस और यमी खाने का मजा उठाने अपनी टीम संग पहुंची है. ऐसे में देखिए कैसे इन खाने की डिशेस को वो अपनी टीम से कर रही हैं कंपेयर और बता रही हैं कि कौन सी डिश किसको डेडिकेटेड है. ग्रीन वेजी मी, बिकॉज मुझे ये आदत है कि मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स हर रोज़ खाना ही है. सो किसी भी मील में, बट आई हैव टू ईट ग्रीन वेजीज, सो दैट्स मी. पनीर, ओके, ये मुझे बहुत पसंद है. पनीर बचपन से मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऑल काइंड्स ऑफ पनीर डिशेस. पनीर कौन होगा हमारी टीम से? पनीर होगा हमारी जो हेयर स्टाइलिस्ट है कविता, जिन्होंने मेरे ये सुंदर आज बाल बनाए हैं. शी विल बी दिस डिश. ये आलू का सब्ज़ी है. सी, आलू हम सबकी फेवरेट है, और आलू जो है ना वो किसी भी डिश में बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाती है. इनफैक्ट वो फ्लेवर इन्हेंस कर देती है. ये हमारे स्पॉट दादा हैं, जो जमील दादा, जो हमारी इतनी हेल्प करते हैं हर चीज़ में. और वो जब ना हो तो आई थिंक थोड़ा सा हम लॉस्ट हो जाते हैं कि क्या करें. सो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस. सो स्पॉट दादा इज़ आलू डिश फॉर श्योर. दिस इज़ चना. सी, चना इज़ हेल्दी, इट्स टेस्टी. चना इज़ एवरग्रीन. हमेशा ही आप कभी भी खा सकते हो. जैसे राजमा है, चना है, पूरा साल आप खा सकते हो. तो ये है, ये कीर्ति है हमारे जो पीआर टीम से है जो मुंह छुपा रहे हैं. ये कीर्ति है, बिकॉज कोई भी सीज़न हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी टाइम हो, जब भी हो, बट योर पीआर टीम इज़ देयर फॉर यू. एंड also as friends, they're there for you. So that support, वो जो support है वो बहुत important है. So मैं कहूँगी कि this is कीर्ति. ये हमारी ये दाल है, राइट? हाँ. मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है. ये राजस्थानी दाल है. ये मेरी स्टाइलिस्ट है. सी, दाल इज़ समथिंग दैट इज़, जो आपको जब आप किसी से पूछोगे कि आपको रोज़ क्या खाना चाहिए, तो आपको बोलेंगे दाल सब्ज़ी रोटी या दाल सब्ज़ी राइस. सो दाल जो है वो कांस्टेंट है, इट हैज़ टू बी देयर. सो मेरी जो स्टाइलिस्ट है, जिन्होंने इतने अच्छे से मुझे स्टाइल किया है आज, अंकिता, दैट वुड बी दाल, बिकॉज शी इज़ वेरी नीडेड ऑल द टाइम. Yes, and she basically वो complete करती है, like दाल completes this plate. She completes us, our look. We know that yes, Ankita है, तो today I'm going to be feeling my best. So that ये कड़ी है, और मुझे बताया गया है कि ये थोड़ी स्पेशल है बिकॉज ये तीखी भी है, मीठी भी है. मैंने ऐसी कड़ी पहले कभी नहीं ट्राई की है. आप उस तरफ अगर पैन करेंगे ना, मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो है अभिषेक वो है. आई थिंक उनके जो बाल है थोड़ा थोड़ा मैच कर रहे हैं. सो तब इसलिए मुझे आइडिया आया कि ये अभिषेक है, बिकॉज वो जो है ना वो इसमें एक आपकी प्लेट में जैसे ये तीखी मीठी कड़ी एक फ़न एलिमेंट ऐड कर रही है एंड नॉवेल्टी है. सो आई थिंक अभिषेक जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो भी यही काम करते हैं. ही मेक्स मी लुक ग्रेट, बट वो एक नॉवेल्टी ऐड करते हैं. हमेशा देयर लाइक अ नाइस फन एलिमेंट. सो दैट दिस सब्जी, या ओ यस, ये तो स्पेशल है. वेल, ये स्पेशल को मैं इधर स्पेशली रखूँगी, बट मैं इस लास्ट चीज़ पे आऊँगी. ये जो आमरस है, जो हमारा फेवरेट है,
this is my manager. Because वो है तो हम हैं. And you know, I think a manager's contribution in any artist's life. Well, this is my makeup artist. अभिषेक क्या ट्राई करोगे आप? See, ये ग्रीन सब्जी है, मैं ये पनीर है, ये आलू है, ये स्पॉट लगा है, ये क्यूकी है, ये अंकिता है जो मुझे दिख नहीं रही है, ये आप हो. You know why? So I will try that. You try dal. Yeah. This is dal. मुझे लग रहा है कि अब तो आई नीड टू ट्राई ऑल ऑफ दीज डिशेस बिकॉज मुझे ये इतनी पसंद आई है एंड आई वुड लाइक टू ईट देम मोर ऑफन. तो आई थिंक जब मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ, मुझे घर पे ये डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए. मैं सबसे पहले ये डेफिनेटली आलू पूरी ट्राई करूँगी बनाने के लिए. दिस रियली मेल्ट्स इन द माउथ. और फिर ऑफ कोर्स मैं ये पनीर की सब्ज़ी और ये ग्रीन सब्ज़ी ट्राई करूँगी बिकॉज यू नो ग्रीन वेजीज जैसे मैंने कहा मुझे पसंद भी है. एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर रोज़ कोई ग्रीन सब्ज़ी खाऊँ. बट अगर ये वो सब्ज़ी इतनी टेस्टी बन सकती है then I mean, you know, who can resist it? So I'm going to try that. आमरस तो आज यहाँ पे जितना अवेलेबल है ना वो मेरे घर जा रहा है. तो सॉरी गाइज, यहाँ जो भी इसके बाद आएगा आपको नहीं मिलेगा. मैं सब लेके जा रही हूँ. वैसे पेट पूजा के साथ साथ प्राची ने बताया अपनी आने वाली वेब सीरीज साइलेंस 2 के बारे में. इसी के साथ उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कसम से शुरुआत की और टीवी को वो कभी भूल नहीं सकती. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम साइलेंस की बात करें तो वी हैव टू डेफिनेटली स्टार्ट विद मनोज सर. आई थिंक मनोज बाजपेयी जो है वो मेरे तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर्स है ही पर्सनली. लोगों को वो इतने पसंद है बिकॉज he's like an institution in cinema, in acting. उनके साथ second time team up करके this is something I was really looking forward to. And पहली बार जब हमने काम किया था all of us had just come out from the COVID lockdown. तो तब environment बहुत अलग था. सबकी I think state of mind अलग थी. But it was a dream working with him. And this time I think 2 साल हो चुके थे. So everybody I think was a little more themselves, and because everyone knew everyone, जो comfort है जो rapport है between a team, especially जब आप ऐसा रोल निभा रहे हो जहाँ पर आपको as a team काम करना है. This time around nobody had to say anything to the other, हम एक दूसरे को इतना अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं. वकार है, साहिल है, मनोज सर है, मैं हूँ, and we have one more person in our team. It was all I think बस हम एक दूसरे को समझ जाते हैं. and इस बार और मुश्किल था शूट बिकॉज हम पूरा वक्त हंसते रहते थे. तो all of us have a funny bone I think. And कुछ भी हो, we are cracking jokes, we are talking about things, and then जैसे ही action होता है we all get super serious. So I think this time the fun was more, the case was more intense. So इस बार मेहनत भी बहुत 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 ज़्यादा थी, even in terms of I think everything, क्योंकि बारिश में हम शूट कर रहे थे, मानसून में मुंबई में. एंड जेन्यूनली
फिज़िकली वो थोड़ा टफ हो जाता है, यू नो, टू रीच प्लेसेस. कभी सीन में आपको बारिश नहीं चाहिए बट बारिश हो जाती है, तो यू हैव टू मैनेज ऑल दो सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें. सो ये सब तो शूट्स में होता रहता है, बट आई थिंक जब आप लोगों को के साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो वो सारा वक्त ना बहुत ईजीली निकल जाता है. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड दिस टाइम. केस के हिसाब से it's not just one. There's more than one case in this film. There's more than one murder. So we pulled up our socks, tied our shoes tight, and went for it. Yeah. मैंने जब टेलीविज़न किया था, I mean so early on in my career, मैं 17 साल की थी, तो मुझे लग रहा है कि उस वक्त के लिए मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एंड what it gave me, वो मुझे लग रहा है it's priceless. You know, लोग जब अभी भी याद करते हैं, that's when you realize the true value of it. Because ऐसा नहीं है कि बस वो experience आपके लिए इतना बड़ा learning experience था. Because मैंने जो भी सीखा in terms of acting और facing the camera, वो वहीं से था. You know, बस मैं one day I found myself on the set में कैमरा के सामने थी और अब मुझे एक्टिंग करनी थी. सो आई वॉज दैट न्यू. बट मैंने जो सीखा वो मेरे लिए इट्स ऑफ कोर्स इट इज़ सो प्रेशियस. बट बिल्कुल बट जब लोग आज भी आपको उस चीज़ के लिए याद करके आपको बताते हैं कि उनके लिए वो शो क्या मायने रखता था, या आपका कैरेक्टर नेम उन्हें याद है, तब आपको वो ट्रू रिवॉर्ड भी मिलता है. तो बस ये नहीं है कि आपके लिए वो प्रेशियस है, बट यू आर बीइंग रिवॉर्डेड ऑल्सो फॉर दैट. सो आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ थी. एंड वो मेरा सबसे पहला स्टार्ट था, सो मुझे लग रहा है कि वो तब परफेक्ट था. क्योंकि शायद अगर मैंने ऑलरेडी फिल्म्स की होती और फिर मैं वो अटेम्प्ट करती, तो मुझे पता नहीं कि ऑडियंस मुझे कैसे रिसीव करती. बट फॉर दैट टाइम इट वॉज़ द बेस्ट. तो मुझे लग रहा है उसका टाइमिंग परफेक्ट था. एंड after that, I don't miss it, like no regret. I just feel happy about it whenever I think of it. भाई पेट पूजा हो गई. इस स्वादिष्ट जायके का मजा भी प्राची ने उठा लिया और आज तो प्राची का दिल ही खुश हो गया है. A big thank you from me and my team to the founder and managing director, Mr. Ashish Maheshwari of Maharaja Bhog. आपने देख लिया होगा कि मुझे ये सब खाना कितना पसंद आया. एंड दी आमरस वाज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. मैंने और मेरी टीम ने बहुत एंजॉय किया. सो थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर टुडे. एंड आपका जो स्टाफ है ना, उन्होंने बहुत 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 अच्छे से, बहुत वार्मली हम सबको सर्व किया एंड विद अ बिग स्माइल ऑन देयर फेसेस. और फिर एंड में मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी कि और क्यों नहीं खा रहे हो आप. सो मैं अगली बार दोबारा ज़रूर वापस आऊँगी. तो प्राची, फुल रॉक ऑन. My stomach and I'm happy. Thank you for doing this because मुझे आज सच में बहुत मज़ा आया. पता नहीं क्यों you take it for granted. So मुंबई में मैं थाली कभी नहीं खाने आई पहले. मैं जयपुर और अहमदाबाद जा चुकी हूँ, बट यहाँ मैं नहीं आई थी, तो आज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. मैंने 3 बोल्स खाए हैं आमरस के. आई थिंक आई कुड हैव सम मोर. और अगली बार जो कंपटीशन है ना 25 आमरस की बोल्स का, उसके लिए मैं प्रैक्टिस करूँगी. सो दैट्स वेयर वी आर एट. अब तो हम भागेंगे बिकॉज़ अब हम हमारी साइलेंस 2 की टीम से मिलेंगे. मनोज सर है, साहिल है, वकार है, दिनकर है, सब लोग हैं. सो आज हमें बहुत मज़ा आएगा और मैं सबको बहुत जेलस करूँगी कि आज मैं यहाँ आई थी.
बट यस, हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी फिल्म साइलेंस 2 Z5 पे ज़रूर देखें। पार्ट 1 तो आपको बहुत पसंद आई थी, सो थैंक यू फॉर दैट। अब ये पार्ट 2 है, इट्स इवन बिगर, इट्स इवन बेटर, सो यू गाइज विल एंजॉय द फिल्म एंड यस, विश अस लक। Oh my god, this is my absolute favorite. I love Meetha Pan and thank you. तो भाई अब आप सब भी तैयार हो जाइए प्राची देसाई को साइलेंस 2 में इंस्पेक्टर के किरदार में देखने के लिए, जहां वो केस सॉल्व करती नजर आएंगी। और उम्मीद है प्राची यूं ही अलग अलग किरदारों से अपने फैंस का दिल जीतती रहे। फिलहाल हो गया है वक्त प्राची को बाय बाय कहने का। वैसे आज प्राची का दिन ही बन गया महाराजा भोग में यमी यमी लंच करके। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो खोलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का झरोका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।